कन्हैया लाल की और बड़ी सरकार की सोने रुक्मणी रमण बिहारी लाल की जय। बोले भागवत भगवान की जय। देखो विवाह हो गया, ठीक विवाह हो गया ना। विवाह में तो बड़ा शोरगुल होता है, विवाह भी हो गया, शोरगुल भी हो गया। आपको अवसर मिला था बात करने का, आपने बातें भी कर ली। हम देख रहे थे भजन तो गिने गिने चुने लोग गा रहे थे, ज्यादातर लोग बातें कर रहे थे। वो अच्छा मौका मिला है, इतने में बतिया लो, बाद में पंडित जी बातें नहीं करने देंगे। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। दूसरे क्रम में सभी लोग शांति का परिचय देंगे, बिल्कुल एकदम शांत। बोलेंगे तो ले जाओ। श्री सुखवासो कामस्तु वासुदेवांसो दग्धा प्राणमस्युना देहोत्पत्ति भूयश्च देव प्रतिपत्यता। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, जो पूर्व समय में भोले बाबा ने कामदेव को जला करके राख कर दिया था, वही कामदेव भगवान के यहाँ पुत्र रूप में आया। लेकिन संभासुर को पता चला कि यह मेरा काल है। सारे भक्तों से निवेदन है कि जिनको भी कन्यादान करना हो वो आके स्वेच्छा से कर सकते हैं, और भगवान का कन्यादान है, बाकी किसी समाज का नहीं है। आप जितना यहाँ कन्यादान करोगे सब ऊपर वाले की लिस्ट में आपका लिखा जाएगा। शांति पूर्वक कन्यादान करें, एक एक क्या यहाँ इतना लोग इकट्ठे ना हो। हेलो, ऐसा आप लोग कन्यादान करिए कि कथा भी चलती रहे।
और उसमें कोई व्यवधान न हो। एक एक लोग शांति से आइए और यहाँ पर चलते जाइए। बोली भागवत भगवान की। देखो बैठ जाइए तुम लोग। सुनो आप लोग जो खड़े हैं ना, यहाँ पंडित जी, हाँ ये पंडित जी खड़े हो जाएंगे, बाकी सब लोग एक तरफ हो जाए। बोली बाल कृष्ण भगवान की। बोली रुक्मणी मैया की। बोली रुक्मणी रमण बिहारी लाल की जय। छोटू बैठ जाओ बेटा, यहाँ बैठ जाओ। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, जो पूर्व जन्म में भगवान भोलेनाथ ने भूत भावन ने अब कामदेव का संहार किया था ना, तो वो ही भगवान के पुत्र रूप में आए। सम्मासुर को पता चला कि यही मेरा काल है, तो प्रद्युम्न को सम्मासुर उठा के ले गया, जाकर के समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक मछली ने निगल लिया और मछुआरे ने उस मछली का चीरा, बच्चे को बुलाया, पालन पोषण किया और उसके बाद में माया देवी जो रति थी उसने उसको देख करके ऐसा लगा कि तुम्हारा जो व्यवहार है वो ठीक नहीं लग रहा है। व्यवहार में ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम मेरी माँ हो, क्योंकि व्यवहार तुम्हारा अलग है। सारी कथा बताई, सम्मासुर का संहार किया। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, आगे की कथा कहता हूँ। श्री शुकवाचो आसीत तत्राहितातुयो भक्तस्य परमं सखा पीतस्तस्मै मणिं सोदात् सूर्यतुष्टमस्तकम्। वैसे हमने सुना था और देखा भी था क्या कि मुंबई के लोग लाइन में लगते हैं। देखो हमने सुना है कि मुंबई के लोग लाइन में लगते हैं हर चीज में। बस में बैठना है तो लाइन, टिकट लेना तो लाइन। तो यहाँ भी लाइन से क्रम से आए, कोई भी मनमुखी उठ के नहीं आए। शांति का परिचय है। तो यहाँ इतने लोगों को खड़े होने की जरूरत नहीं है। एक पंडित जी बैठे हैं, बाकी सब आप बैठ जाओ। आप बैठ जाओ, पंडित जी है ना यहाँ पर, आप बैठ जाओ। यहाँ पर केवल कोई लोग हैं जो पूजा करने आए, बाकी पंडित जी बैठे हैं, आपकी वहाँ जरूरत नहीं है। माता जी पहले नहीं पढ़ जाना तो है। आप जो बैठे हो ना, यहाँ पर इतने लोग खड़े हैं तो आप खड़े मत हो। यहाँ पर लोग कम हो जाएंगे तब आप खड़े होके आना। आप तो मुंबई में रहने वाले हो, यहाँ की तो मैया इतनी सुंदर, इतनी अच्छी है, 5 दिन से बिल्कुल शांति बना करके रखी थी। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। दोनों दिन रखिएगा साथ में। दो बाबू आजी आप लोग शांत रहो तभी। भैया ये शांत नहीं हो रही है, यही बार बार बोलती है। शांत रहो। बोली भागवत भगवान की जय। आसीत सत्राजिता सूर्यो भक्तस्य परमासका प्रीतस्तस्मै मणिं ददातु सूर्यतुष्टस्नातकम्। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित,
एक सत्राजित नाम के नागरिक थे, उनका नाम था क्या? सत्राजित। सत्राजित थे और भगवान सूर्य की उपासना की, तो भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के भगवान सूर्य ने उनको एक मणि दी, और जो मणि 8 बार सोना देती थी प्रतिदिन। तो सत्राजित ने उस मणि को गले में डाला और गले में डाल करके भगवान की सभा में आने लगे। सभासदों ने कहा मुझे ऐसा लगता है कि आज तो साक्षात सूर्य भगवान आ रहे हैं। और जब तक देखा कि सबके देखते देखते सत्राजित आ गए। सभासदों ने कहा एक मणि बड़ी सुंदर है और इस मणि को कन्हैया को दे दो, क्यों ये सोना देती ना, तो ये सोना खजाने में काम आएगा, राज खजाने से सारी प्रजा को सुख मिलेगा, प्रजा के हित में लगेगा। सत्राजित ने कहा मेहनत मैंने की, तपस्या मैंने की, मणि अब कृष्ण को क्यों दें? सत्राजित ने मना कर दिया और मणि को अपने घर पर कील से टांग दिया। एक दिन सत्राजित का भाई कृष्ण मणि को अपने गले में पहन करके जंगल में चला गया और जंगल में गया। कृष्ण ये मारुया मृगयाम गजरध बने कृष्ण स्वयं मत्वा मणि छिद्र केसरी। कृष्ण लौट के नहीं आया, कृष्ण को किसी सिंह ने मार दिया। कृष्ण लौट के नहीं आया। सत्राजित ने कहा अपनी पत्नी से मुझे ऐसा लगता है कि इस मणि को लेने के लिए कृष्ण ने मेरे भाई को मरवा दिया और इन माताओं के पेट में बात रुकती नहीं है। सत्राजित ने कहा मुझे लगता है लेकिन किसी से कहना नहीं। तो सत्राजित की जो पत्नी थी उसने अपनी सखियों से कहा कि मुझे लगता है कि मरवा दिया, लेकिन तुम इस बात को किसी से कहना नहीं। अगर आप ये बोलो किसी से कहना नहीं तो जरूर कहेंगे, वैसे तो रुक भी जाए। तो उन सखियों ने दूसरी सखियों से कहा। धीरे धीरे बात पूरी द्वारका में फैल गई और पूरी द्वारका में फैल गई तो रुक्मणी मैया को पता चला। और जब रुक्मणी मैया को पता चला तो रुक्मणी मैया ने कृष्ण से कहा तुम्हें पता है कुछ? बोले क्या? तुमको पता नहीं है, पूरी द्वारका में चर्चा चल रही है। बोले क्या? कि कृष्ण ने मणि के लालच में आकर के प्रसेन को मरवा दिया। कृष्ण ने सोचा कि मुझे कलंक लग रहा है। क्यों मैया? ओ मैया आगे बैठी मैया, आपको कोई परेशानी हो बताओ, मैं बता दो, हम सुन लेंगे। आप बार बार इधर किसी को बुला रहे हैं, जरूरत नहीं है। आप तो कथा सुनो, वो हाथ रखे या क्या करे वो उनकी जिम्मेदारी। बोले भागवत भगवान की। कहा मुझे झूठा कलंक लग रहा है तो मैं जरूर इस कलंक को मिटाने के लिए तैयार हूँ। कन्हैया ने द्वारका के प्रतिष्ठित लोगों को साथ में लिया और साथ में लेकर के वन में गए। चलते गए, आगे देखा कि घोड़ा मरा पड़ा है, प्रसेन का नरकंकाल पड़ा है, लेकिन सिंह के चरणों के निशान हैं। तो कन्हैया ने कहा देखो प्रसेन को किसी सिंह ने मारा है, मैंने नहीं मारा है, देखो सिंह के निशान है। आगे गए तो सिंह भी मरा हुआ पड़ा है, वहाँ बड़े भारी रीछ के चरणों के निशान है। कन्हैया ने कहा देखो मैंने नहीं मारा, इस सिंह को किसी रीछ ने मारा है। आगे गए तो एक गुफा थी और गुफा में रीछ प्रवेश कर गया। तो कन्हैया ने कहा देखो इस गुफा के अंदर ही मणि होगी, मैं गुफा के अंदर जा रहा हूँ, तुम लोग बाहर मेरा इंतजार करना 17 दिन तक। अगर 17 दिन तक मैं वापस लौट के नहीं आऊं तो समझ लेना कि कृष्ण के प्राण संकट में हैं, ऐसा समझ लेना। तो वहाँ बाहर बैठ गए द्वारकावासी और कन्हैया अंदर गए। और जैसे ही कन्हैया अंदर पहुंचे तो दिन हो गए युद्ध कर, जैसे पहुंचे
तो मणि से वह बालिका खेल रही थी। कन्हैया ने मणि के ऊपर हाथ रखा तो गुफा में अंधेरा हो गया, मणि से प्रकाश था, और मणि पे हाथ रखा कन्हैया ने तो बालिका ने रोना चालू किया। और जैसे ही बालिका रोई तो रीछ राज ने अंदर से छलांग लगाई, चारों चरणों के उनके वक्षस्थल पर मार दिए कन्हैया के। युद्ध हुआ, 17 दिन हो गए। द्वारकावासी द्वारका में पहुंचे कि कन्हैया के प्राण संकट में है, मणि कन्हैया ने नहीं ली तो बलदेव जी ने देवी भागवत का अनुष्ठान किया और जाकर के युद्ध होता रहा। युद्ध होते होते 27 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 27 दिन हो गए। लेकिन 27 दिन होने के बाद भी युद्ध बंद नहीं हुआ। जामवंत जी बड़े ही शक्तिशाली थे। आज 28वां दिन युद्ध था और भगवान ने एक मुक्का दिया तो जामवंत जी की सारी नसें ढीली पड़ गई। और जैसे ही नसें ढीली पड़ गई होश आ गया कि ये तो राम जी हैं। हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे, कहने लगे प्रभु आज मुझे याद आ गया कि आपने वचन दिया था, आप आ गए, आपने मुझे दर्शन दिए, लेकिन मैं मुरली वाला स्वरूप नहीं देखना चाहता हूँ। मैं तो वही स्वरूप देखना चाहता हूँ जो आपने राम अवतार में दिखाई दिया था। कित मुरली कित चंद्र का कित गोपिन के साथ अपने जन के काज में कृष्ण भय रघुनाथ। कन्हैया ने राम बन के दर्शन दिया। देखो जामवंत जी वही हैं। राम रावण के युद्ध में भगवान ने कहा युद्ध में बहुत आनंद आया, सबने कहा बहुत आनंद आया। जामवंत जी ने कहा मुझे आनंद नहीं आया। बोले क्यों? मुझे आनंद इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे हाथों की खुजलाहट नहीं मिटी। कोई ऐसा वीर नहीं था जिससे हम युद्ध कर सके। भगवान ने कहा मेरे अलावा कोई ऐसा नहीं है जो आपसे युद्ध कर सकता है, किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है। चिंता मत करो, मैं आऊंगा कब? द्वापुर में, और द्वापुर में आकर के तुमसे युद्ध लड़ूंगा और ऐसा युद्ध लड़ूंगा कि तुम्हारी सारी नसें ढीली हो जाएंगी, तो समझ लेना मैं आ गया। तो आज देखा कि भगवान के दर्शन हो गए और कहा प्रभु आप तो जा रहे हो लेकिन मेरा एक संकल्प था। बोले क्या? जिस समय मुझे मणि मिली थी उसी समय मैंने संकल्प किया था कि जाकर के जो मणि लेगा उसी को मैं कन्या दूंगा, तो मणि के साथ में मेरी कन्या को भी ले जाओ। अब मणि के साथ में कन्या ले जाए? बोले हाँ। अब भगवान ने देखा ये तो जामवंत की पुत्री जामवती है और मैं महल में कैसे ले जाऊं, लेकिन जामवंत जी ने कहा है तो मैं जरूर ले जाऊंगा, इनका वचन पूर्ण करना है। जामवती को लेकर के भगवान गए। रुक्मिणी मैया से किसी ने कहा कि भगवान आए विवाह करा के, तो रुक्मिणी मैया ने आरती की थाली सजाई और थाली सजा करके आरती करने लगी। बाद में कहा मुझे अपना चेहरा दिखा दो। देखो यहाँ मुंबई का तो पता नहीं, लेकिन गांवों में आज भी, उत्तर भारत में आज भी परंपरा है क्या कि बहू का जब विवाह होके आता है ना दुल्हन का, तो घूंघट डाल के आती है और जो सखियां होती हैं वो चेहरा देखती हैं बहू कैसी है। ऐसी परंपरा है, मुंह दिखाई भी देती है। ऐसी परंपरा है कि जब बहू आती है ना उसके पहले साफ गुना बनाना चालू करती, गुना ऐसा रहता गोल गोल, उसमें से बहू का चेहरा देखती है और फिर क्या कहते हैं, उस दिन तो बड़ी खुशी से मुंह देखते हैं और फिर 2 महीना बाद कहती है इस भट्टी का मुंह कभी नहीं देखेंगे। पहले होती है विवाह से पहले कौन? चंद्रमुखी है। कौन होती है? चंद्रमुखी। और फिर धीरे धीरे 1-2 बार आई त्रिकोण हो जाती है सूर्यमुखी, थोड़ी थोड़ी गर्मी, और जहाँ 1 साल 2 साल हुए फिर ज्वालामुखी। तो कहा कि चेहरा दिखाओ, चेहरा देखना है। तो जामवती को भगवान ने पहले ही बता दिया था कि चेहरा मत दिखाना। तो जामवती ने अपने घूंघट को कस के पकड़ लिया। रुक्मिणी मैया ने कहा चेहरा दिखाओ। कन्हैया ने कहा वो नहीं दिखाएंगे। बोले क्यों? वो इसलिए नहीं दिखाएंगे
उनकी सुंदरता इतनी ज्यादा है कि तुम्हारी सुंदरता फीकी पड़ जाएगी। तो उन्होंने कहा मेरी बहन की सुंदरता फीकी नहीं पड़े, हम जीवन भर घूमट मार के ही निकाल देंगे। रुक्मणी मैया ने कहा ऐसी बात है तो मैं आशीर्वाद देती हूँ, जितने सुंदर हमें उतनी सुंदर ये हो जाए, अपना चेहरा दिखाओ। भगवान ने कहा लक्ष्मी का वचन है, सिद्ध हो गया। कहा चेहरा खोल दो। जैसे घूमट हटाया तो रुक्मणी जैसी जामवती बन गई। बोले जामवती मैया की। भगवान के 2 विवाह संपन्न। अब गिनते जाना जल्दी जल्दी। 17 ने सोचा कि मैंने झूठा दोष लगाया तो मुझे पाप लगेगा, लज्जित हो गया, क्या करूं? तो अपनी पुत्री सत्यभामा को मणि के सहित भगवान को सौंप दिया। तो सत्यभामा के सहित 3 विवाह हो गए भगवान के। 3 विवाह संपन्न हुए। और इसके बाद में 4था कालिंदी सूर्य की पुत्री, 5वां मित्रवृंदा और 6वां नगनी की पुत्री सत्या, 7वां भद्रा और 8वां लक्ष्मणा। ये भगवान के 8 विवाह हुए, जो 8 पटरानी थी। और भौमासुर की कैद में 16,100 कन्या कैद थी। भगवान ने भौमासुर का संहार किया, उन कन्या को मुक्त किया। कहा जाओ अपने अपने घर पर। उन कन्याओं ने कहा मैं कई वर्षों तक इस राजा की कैद में रही तो हमें कोई अपनाएगा नहीं। सब लोग कहेंगे तो राजा की कैद में रह के आई, संसार में मुझे कोई नहीं अपनाता। भगवान ने कहा जिसे कोई नहीं अपनाता उसे मैं अपनाता हूँ, तो मेरे साथ में रहो। इस प्रकार से 16,108 विवाह संपन्न हुए। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। उसके बाद में अनिरुद्ध का चित्रलेखा के साथ में विवाह हुआ, बाणासुर का संहार हुआ और यदुवंशियों के चरित्र का विस्तार हुआ। और इसी परंपरा में आगे जाकर के कहते हैं कि भगवान का जब परिवार बढ़ा तो उन परिवार वालों ने, बच्चों ने जाकर के देखा कि एक कुएं में गिरगिट पड़ा था। तो बड़ा भारी गिरगिट था, उससे हाथ लगाया तो सुंदर स्वरूप में आ गया। ये महाराज नृग है। गिरगिट कौन था? महाराज नृग। और यह गायों का दान करते थे। एक गाय ब्राह्मण को दान की, वो गाय इनके गौशाला में आ गई, दोबारा दान कर दी। दूसरे ब्राह्मण ने कहा गाय मेरी है, उसने कहा मेरी है। तो राजा से पूछा किसकी है? राजा मौन रह गए। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, श्राप दे दिया कि तुम बोल नहीं रहे हो, गिरगिट की तरह गर्दन हिला रहे हो, तो तुम गिरगिट बन जाओ। वो गिरगिट बन गए। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। इसके बाद में नकली भगवान बना पौंड्रक। समझ में आया? भगवान के जमाने में भगवान के सामने भी नकली भगवान बन के आ गए। तो आज भी कई लोग कहें भगवान है मेरी पूजा करो, तो आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसे लोगों से सावधान रहना है, ठीक है? पहले तो मोर का पंख लगा के भगवान बनने की कोशिश करेंगे, बाद में फिर जेल में चले जाएंगे। भगवान नकली भगवानों से सावधान है। जो भगवान की पूजा छुड़वाते हैं, भगवान की पूजा बंद करवाते हैं, वो राक्षस हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। इसके बाद में नारद जी आए और नारद जी ने भगवान के चरित्र को देखा। भगवान का चरित्र कैसा है? भगवान सूर्योदय से पहले खड़े होते हैं। हम लोगों को भी सूर्योदय से पहले खड़े होना चाहिए। नारद जी ने सोचा भगवान कितनी रानी है, झगड़ा करवा दे। हर महल में गए, उसी महल में भगवान अपने प्रत्येक रानी के साथ में थे। तो नारद जी ने सोचा यहाँ दाल गलने वाली नहीं है, वापस चले गए। इसके बाद में अन्य चरित्र, राजा जरासंध के कैदियों का समाचार आया कि मुझे मुक्त कर दो। और पांडवों का समाचार आया कि राजसूय यज्ञ पूर्ण कराओ। भगवान गए, पांडवों के राजसूय यज्ञ को पूर्ण कराया, जरासंध से भी युद्ध किया। अब कथा संक्षेप में समझ लो, इतना समझ लो कि राजा जरासंध से भीम का युद्ध हुआ। इतना जानो कि भीम जरासंध को बीच से फाड़ देते हैं, फेंक देते हैं, वो दोबारा जुड़ जाता है। सफलता नहीं मिली तो भगवान ने कहा अगली बार हमारी तरफ देखना। समझ में आया? संसार में कोई भी काम करो और काम करते करते सफलता नहीं मिले तो क्या करना चाहिए? भगवान की तरफ देखो। क्या किया उसने? भीम ने जरासंध को बीच से फाड़ के ऐसे फेंकते थे, भगवान ने तनिके को लिया, इधर का तनिका इधर, इधर का तनिका इधर फेंक दिया।
संकेत किया, समझ गए, कार्य सिद्धि हो गई। तो कार्य में सफलता नहीं मिले तो भगवान की तरफ देखो, भगवान संकेत करते हैं क्या, ये संतों की वाणी, ये भागवत कथा, माता पिता के वचन, ये संकेत हैं, इनको मानते रहोगे तो कार्य में सफलता मिल जाएगी। इस प्रकार से भगवान ने सभी कार्यों को संपूर्ण किया। और सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, अब एक सुंदर कथा कहते हैं, सुंदर चरित्र को कहते हैं। ये भगवान का बड़ा भारी सुंदर चरित्र है। ये चरित्र कैसा है भगवान का कि इस चरित्र में भगवान की जो लीला है बड़ी सुंदर है। देखो, अभी तक आपने भगवान को सुना होगा, संसार में सुना होगा कि भगवान की सब सेवा करते हैं, भगवान के सभी चरणों को धोते हैं। लेकिन एक ऐसा भक्त है भगवान का, भगवान ने जिस भक्त के चरणों को धोए, भगवान का परम प्रिय भक्त है, भगवान का परम सखा है। बोली भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, कृष्णा स्याति सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः ब्रह्म इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, एक ब्राह्मण है। अब इस कथा को ध्यान से सुनना, थोड़ा और शांति बनाओ। देखो, आगे वाली मैया बहुत अच्छी है, इनके लिए एक बार ताली बजा दो आगे वाली मैयाओं के लिए, कितनी शांत। अब पीछे वाले रसोई में जो काम कर रहे भैया, आप थोड़ा और ध्यान दो। हम समझ सकते हैं कि आप इतने सुंदर सुंदर पकवान बना रहे हो, लेकिन थोड़ा शांति का परिचय दो, बहुत अच्छी कथा आने वाली है। बोले भागवत भगवान की। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, कृष्णा स्यासे सखा कश्चित्, नाम नहीं लिया, कौन है, कृष्ण के सखा हैं। देखो, बड़े लोगों को तो मित्र सभी मानते हैं, बड़े लोग जिसको मित्र माने वो सच्चा मित्र है। कृष्ण के सखा है, कैसे हैं, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण है और ब्रह्म वृत्ति को चलाने वाले हैं। कैसे ब्राह्मण है, ऐसे नहीं है, विरक्त इंद्रियार्थेषु, जिनकी इंद्रियां विरक्त हैं, जिनकी इंद्रियां विरक्त हैं, प्रसन्न आत्मा, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों को जीत लिया। देखो, सुदामा कोई साधारण नहीं थे, लेकिन लोगों ने आजकल सुदामा का मजाक बना दिया। सुदामा तो ऐसे विरक्त थे, ऐसे ब्राह्मण थे, कैसे कि संतुष्टा दुजानिष्टा, असंतुष्टा दुजानिष्टा, संतुष्टा सही भुजा, सा लज्जा गणका नष्टा, निर्लज्जा कुलाधना। जो असंतोषी होते हैं, जिनके अंदर संतोष नहीं होता, वो ब्राह्मण नष्ट हो जाते हैं और संतोषी राजा नष्ट हो जाते हैं। तो सुदामा इतने बड़े संतोषी थे, भिक्षावृत्ति करते थे, लेकिन कैसी, केवल एक दिन में 5 दरवाजे पर जाते हैं, जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, वापस आ जाएंगे, 5 से 6वें दरवाजे पर नहीं जाते। अरे भाई, मांगने के नाम पर जिसने कभी अपने मित्र कृष्ण से नहीं मांगा, सोचो, आपके पास संकट आए तो सबसे पहले दुनिया वालों से मांगोगे कि अपने मित्र से? किससे मांगोगे? मित्र से मांगे। मांगने के नाम पर कभी कृष्ण से नहीं मांगा तो दुनिया में क्यों मांगेगा वो? लेकिन लोगों ने सुदामा को इतना अपमानित कर दिया। कई जगह देखते हैं तो बड़ा दुख होता है कि पंडालों में सुदामा को एक बाल्टी पकड़ा देते हैं। क्या बाल्टी?
बाल्टी पकड़ा के रोते हुए सुदामा पंडाल में घूमते हैं, ऐसा मांगते। अरे जिस सुदामा ने अपने मित्र श्री कृष्ण से नहीं मांगा और उन सुदामा को आज लोग भिखारी बना करके घुमाते हैं, बड़ा बुरा लगता है। सुदामा कौन थे? विरक्त इंद्रियां थी जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। सुदामा का नाम नहीं दिया। नाम क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनके लक्षण बताए, वो लक्षण और किसी व्यक्ति में डलते ही नहीं। उनकी महिमा इतनी बता दी कि उनके नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ी। आज कोई कहे कि प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, तो बताओ नाम लेने की जरूरत पड़ेगी क्या? सभी लोग समझते हैं कि कौन है। तो इतने जो लक्षण बताए वो सुदामा के अलावा किसी के अंदर है ही नहीं। सुदामा में ही इतने लक्षण हैं कि सब कुछ सहन करते हुए भगवान का भजन करते हैं और फिर भी नहीं कहते कि भगवान ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। और जैसे सुदामा वैसी उनकी पत्नी। पत्नी कैसी? तस्य भार्या कुचैलस्य च्युत क्षामान तथा विधा पतिव्रता पतिप्राय विलयाता पदनेन सहा। पतिव्रता है। कभी पति से ये नहीं कहा कि पति तुम कुछ कमाते क्यों नहीं। आजकल की तो पत्नी कहती जब तुम कमाते धमाते नहीं तो विवाह कौन सी ढसक पे करो। अगर कमाना नहीं आता है तो विवाह क्यों किया? इससे अच्छा तो तुम विवाह नहीं करते। लेकिन सुशीला कभी कुछ नहीं कहती, पतिव्रता है। ये पत्नी की परीक्षा लेने का समय है। धनंजय हारिक से परीक्षा शस्त्राणाम युद्ध गताम परीक्षा आपत्ति काले ग्रहणी परीक्षा विद्यावताम भागवते परीक्षा। सोना है ना, सोना सोना घर पे बहुत चमक रहा हो, लेकिन ये असली है या नकली ये आपको तभी पता चलेगा जब वो कसौटी पे सुनार रखेगा, एक हथौड़ी मारेगा तो पता चल जाएगा कि असली है कि नकली। घर में भले ही चमक रहा हो, तपेगा तो पता चल जाएगा। तलवार घर में चमक रही है, कोई मतलब की नहीं। युद्ध भूमि में अगर जाकर के टूट जाए तो तलवार कैसी अच्छी है वो युद्ध भूमि में पता चलेगा। पत्नी कौन सी अच्छी है? जो संकट के समय साथ दे वो पत्नी अच्छी है। और नहीं तो खुश में तो धन संपत्ति में तो सभी साथ देती हैं। जब पति पर संकट आए और संकट के समय भी पति की हाँ में हाँ मिलाए पति का साथ दे वो सच्ची पत्नी है। और विद्यावताम भागवते परीक्षा। वैसे कोई भी कहे कि हम विद्वान, लेकिन भागवत में ही उसकी परीक्षा होती है। तो सुशीला की परीक्षा हुई, संकट के समय सुदामा का साथ देती हैं। देखो समझो, ऐसी पत्नी हुआ करती है। लेकिन आजकल तो समय बदल गया। पत्नी को लगता है कि मेरे पति तो बुद्धू हैं। हर पत्नी के दिमाग में ये चीज फिट हो गई है। मतलब कुछ परसेंट अच्छी भी है, लेकिन ज्यादातर पत्नियों के दिमाग में ये फिट हो गया है कि पति को कुछ नहीं आता है, संसार का सारा ज्ञान हमको ही है। बेचारे एक गांव के पति और अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल गए। गांव के थे, किसान भाई थे। ससुराल पहुंचे, पत्नी ने बढ़िया भोजन बनाया। तो बढ़िया भोजन बनाया, पूरी सब्जी खीर सब परोसा। अब ससुराल में तो ससुराल जैसी मेहमानी होती है, छोटी छोटी पूड़ी बन के आई। और पति ने सोचा इतनी छोटी पूड़ी है, अगर इस पूड़ी को बार बार तोड़ेंगे तो समय लगेगा, तो साजी पूड़ी खाएंगे तो जल्दी पेट भर जाएगा। किसान थे भाई, तो छोटी पूड़ी एक पूड़ी को उठाएं और खा लें। तो पत्नी ने देखा ढूंढ करके गेट के बाहर, तो देखा ये तो साजी पूड़ी खा रहा है। मेरी अगर सखी आ गई तो देखेंगी तो कहेंगी ये तो बिल्कुल गंवार है। तो उसने चमीटा बजाया। चमीटा बजाया तो पति ने ऐसे घूम करके देखा, तो इसने इशारे में कहा ऐसे, और मन में गुनगुन आ रही है कि गंवार बाप की को देख ऐसो तय करे जा, और एक एक पूड़ी के गिरास दोए करे जा। इशारा किया न्यो
क्या कर रहे हो? ज्यादा नहीं तो एक पूड़ी के 2 टुकड़े तो कर लो। और लेकर वो उल्टा समझ गए। उन्होंने सोचा मेरी पत्नी कह रही है कि एक पूड़ी से पेट नहीं भरेगा, देर में भर पाएगा तो 2-2 पूड़ी खाओ। और 2 पूड़ी लेते हैं, सब्जी से लगाते हैं और खाते हैं। अब उसने देखा तो चमीटा जोर से बजाया, अरे हम क्या कह रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? माथे से हाथ लगाओ। गमार बाप की को देख ऐसो तय करे जा, और माथे से हाथ ठोको। तो उन्होंने सोची कि मुझे लगता है कि ससुराल का अनाज है, तो इसको माथे से लगा के खाना चाहिए। अब 2 पूड़ी लेते हैं, सब्जी से लगाते हैं और माथे से लगाते हैं, तब वो ग्रहण करते हैं। अब उसने जोर से चमीटा बजाया और कहा, जोर से बोल दिया कि गमार बाप की को देख ऐसो तय करे जा, और जैसे तय भके रहो वैसे ही भकेगा। जैसे तुम पहले खा रहा था वैसे ही खाने लग जाओ, वही ठीक है। तो वो एक एक पूड़ी फिर खाने लग गए। समझ में आया? आजकल यही हाल है। आजकल की पत्नियां पति को इतनी सलाह देती हैं, ये समझती हैं कि संसार में सबसे बड़े बुद्धिमान हम ही हैं, हमसे ज्यादा कोई बुद्धिमान नहीं है। अरे थोड़ा पति की भी तो सुनो। संकट के समय पर पत्नी की परीक्षा होती है, इन कथाओं से सीखो। सुशीला कहती है, स्वामी मुझे बहुत अच्छा भोजन बनाना आता है, लेकिन स्वामी कुछ लेके आओ तो मैं भी अच्छा बनाऊं। अब कहाँ से लेके आए? देखो जो गरीबी है ना, गरीबी, जिन लोगों के पास गरीबी से जो निकले हैं ना, वो जानते हैं कि गरीबी किसे कहते हैं। वास्तव में भगवान सबको सब कुछ दे, लेकिन गरीबी नहीं दे। क्यों? इसका नाम है अर्थयोग। कहते हैं पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन बिना पैसे के होता भी कुछ नहीं है। उन माता पिता से पूछो जिनके बच्चे घर आके कहते हैं, माँ मेरे लिए भी ऐसे कलर का वस्त्र चाहिए, मेरे लिए भी ऐसी रेलगाड़ी चाहिए, मुझे भी ऐसा खिलौना चाहिए, मुझे भी ऐसी टोपी चाहिए, और उनके पास पैसा नहीं तो अपने बच्चे को कैसे मनाते हैं? उन माता पिता से पूछो। सुशीला कहती है, स्वामी आप तो चले जाते हो बाहर, और बाहर जब भी कोई बेचने वाला आता ना, और बेचने वाले क्या बजाते हैं? गांव में जो लोग गांव में रहे वो पता है, बेचने वाले या तो घंटी बजाते हैं या एक भोंपू रहता है, भोंपू बजाते हैं। तो बेचने वाले आते हैं। सुशीला सुनती है। सुशीला बच्चों से कहती है, बेटा अपने कानों में उंगली डाल लो। और सभी बच्चे कानों में उंगली डाल लेते हैं। बेचने वाला चला जाता ना, सुशीला कहती है उंगली निकाल लो। एक दिन बच्चों ने कहा, माँ ये बताओ तुम रोज कानों में उंगली क्यों डलवाती हो, और कुछ देर बाद उंगली निकाल देती हो, क्यों डलवाती हो? अब बताओ माँ क्या कहे? सोचो, एक माँ बन के सोचो। आप सोचो, जब बच्चे पूछे कानों में उंगली डलवाती हो, क्यों डलवाती हो, सुशीला क्या कहे? सुशीला जानती है अगर ये आवाज सुनेंगे तो कहेंगे मुझे भी लाओ, मैं भी खाऊंगा, तो कहाँ से पैसे नहीं है, बड़ी गरीबी है। ऐसी गरीबी में सुशीला रहती है। कभी कभी बच्चे भूख के कारण तड़पते हैं, माँ आज कुछ खाने को चाहिए। सुशीला बच्चों को समझाने के लिए क्या करती है? जाती है, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े लेके आती है और बच्चों से कहती है, चिंता मत करो, हमने आलू रख दिए हैं उबलने के लिए, पानी में डाल करके रख देती है। आधे भूखे बच्चों को और पीठ ठोक करके सुला देती है, बच्चे सो जाते हैं। और इस प्रकार से दिनों को व्यतीत कर रही है सुशीला। लेकिन तेरा गोविंद है ना, गोविंद तो सबको याद करता है। कन्हैया चाहते तो सुदामा को तुरंत ही धनवान बना देते, लेकिन नहीं बनाया। क्यों? ये सुदामा कौन है? सुदामा पिछले जन्म में कौन था पता है? कौन था? सत्यनारायण कथा नहीं सुनते? सतानंद नाम के जो ब्राह्मण थे वो ही अगले जन्म में सुदामा बने, क्योंकि सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया, धनवान हो गए, लेकिन गरीबी जो भोगनी थी पूर्ण नहीं भोग पाई।
और जो पातक काया तय होई बिन भोगे छूटे नहीं कोई। इस शरीर से जो पाप किया ना भोगना पड़ेगा। कन्हैया चाहते सुदामा को धनवान बना देते, लेकिन क्यों नहीं बनाया? अभी धनवान बना देंगे तो सुदामा को एक और जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए पूर्ण भोग लेने दो। जहाँ मेरे श्याम सुंदर ने देखा कि कन्हैया ने देखा कि सुदामा की सारी गरीबी भोगने का समय निकल गया, नजदीक आ गया, तो मेरा ही श्याम सुंदर संत बन के आया। और संत बन के आया, सुशीला के दरवाजे पे आवाज लगाई, सुन रही हो देवी सुशीला, मुझे कुछ भीख दे दो। सुशीला दौड़ी दौड़ी आई, बोल नहीं पाई। बताओ, जिसके घर पर कुछ नहीं हो और संतों की सेवा करने का भाव हो, क्या कहे? आंखों से आंसू बहने लगे और कहने लगी, स्वामी संत भगवान, मैं आपको नहीं दे सकती, मेरे यहाँ दरिद्रता का दोष लगा है, मेरे यहाँ सूतक लगा है। एक होता जनना सोच, एक होता मरना सोच। जन्म होता तब भी सूतक लगता है, मृत्यु होती तब भी सूतक लगता है, लेकिन ये दोनों में से कोई सूतक नहीं है, दरिद्रता वाला सूतक लगा है। मेरे घर पर खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं आपको अवश्य देती हूँ। संत ने कहा, तुम तो सुदामा की पत्नी हो। सुशीला ने कहा, हाँ। अरे मुझे तो पता है, आपके स्वामी बड़े बुद्धिमान थे, बड़े शास्त्रों के जानने वाले हैं, और गुरुकुल में अपने मित्र कृष्ण के साथ में रहे थे, तो क्यों ना अपने पति को कृष्ण के पास भेज दो, सारे तुम्हारे संकट दूर हो जाएंगे। कृष्ण ही भगवान तो आए थे महात्मा बन के। सुशीला को समझ आया। अब सुशीला जानती है अपने पति को कि मांगने के लिए अपने मित्र के पास कभी नहीं जाएंगे। सुशीला ने कहा कि हमारे दुख दूर हो जाएंगे, हमारे बच्चों के दुख दूर हो जाएंगे, स्वामी चले जाओ कृष्ण के पास जाओ। स्वामी सुदामा ने कहा, देवी मैं नहीं जा सकता। बोले क्यों? वो कृष्ण मुझसे इतना प्रेम करता है, अगर मैं जाऊंगा मुझे इस हालत में देखेगा तो वो भी दुखी हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरा मित्र सुखी हो जाए, मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला ने क्या किया? कथा सुनाना चालू कर दी, कृष्ण की कथा सुनाने लगे। तो कहने लगी, सुशीला कैसे रहते थे, हमने सुना वो माखन चुराते थे, हमने सुना तुम्हारे साथ में गुरुकुल में रहते थे, तुम्हारे साथ में लकड़ी काटने जाते थे। जब कथा सुनाने लगी तो सुदामा का कृष्ण से मिलने के लिए प्रेम बढ़ने लगा। ये कथाएं क्यों होती हैं? ये कथा इसलिए होती है कि भगवान से मिलने के लिए हमारी प्रीति बढ़ने लगे, हमारा प्रेम भगवान के दर्शन करने के लिए हमारी आंखें तरसने लगे, इसलिए कथाएं होती हैं। सुशीला ने बार बार कथा सुनाई, प्रतिदिन रात्रि में कथा सुनाई। एक दिन सुदामा ने कहा, देवी अब तो मैं कृष्ण से मिलने जाऊंगा, लेकिन एक संशय है। बोले क्या? मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, राजा के यहाँ जब भी जाओ तो कुछ भेंट लेके जाते हैं। क्या लेके जाऊंगा मैं? कितने वर्षों बाद मिलेगा मेरा मित्र और मुझे देखेगा, बोलेगा मेरे लिए कुछ लेके नहीं आया, क्या सोचेगा? सुशीला ने कहा, चिंता मत करो, मैं इंतजाम करती हूँ। सुशीला गई और 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेके आई। देखो, सुशीला चाहती तो एक घर से 4 मुट्ठी चावल ले सकती थी, लेकिन एक घर से नहीं लिया। क्यों? सुशीला जानती है मेरे स्वामी कभी नहीं कहेंगे कि हम गरीब हैं, और 4 घर के 4 मुट्ठी चावल तो 4 तरह के चावल होंगे, किसी का बड़ा, किसी का छोटा, किसी का बासमती तो किसी का कंट्रोल वाला। जब 4 घर से 4 मुट्ठी चावल होंगे तो कन्हैया मेरा देवर देखेगा कि सुदामा इतना गरीब हो गया कि 4 मुट्ठी भी चावल इसके घर में एक जैसे नहीं है, तो वो समझ जाएंगे गरीबी। मेरे स्वामी कहेंगे नहीं, मांगेंगे नहीं। सुशीला ने एक पुराना कपड़ा लिया और कपड़ा में 4 मुट्ठी चावल बांधने लगी। आंखों से आंसू बह रहे, अश्रुधारा बह रही है, मानो उन आंसुओं से एक संदेश जा रहा भगवान का। क्या? 1 मास के द्विपाक में और तो एकादशी होए, और हमरे घर तो श्याम जी निज एकादशी हो।
मैंने सुना 1 महीना के 2 पखवाड़े होते हैं, 1 महीने में 2 बार एकादशी आती है। हे श्याम सुंदर, हमारे घर तो नित्य ही एकादशी है। जब है ही नहीं तो बनेगा क्या? नित्य एकादशी है। आंसू गिरने लगे। बच्चों ने चावलों को देखा, माँ चावल पकाओ चावल पकाओ। शीला ने कहा बेटा चिंता मत करो, तुम इतने दिनों से भूखे रहे, आज भी भूखे रह जाओगे, कोई दोष नहीं लगेगा। नहीं तो चावल नहीं गए तो तेरा काका कन्हैया भूखा रह जाएगा। पोटली बांधी और पोटली सुदामा लेकर के चले। पुट्टे सुदामा चलने लगे। कहाँ द्वारका, कैसे पहुंचे सुदामा? सुदामा सोए और कन्हैया ने उनको जाकर के नदी के किनारे छोड़ दिया। जागे तो नदी देखी। सुदामा ने सोचा कि अब नदी को मैं पार कैसे करूं? नाव वाले खड़े हैं, बुला रहे हैं, आ जाओ ब्राह्मण देवता आ जाओ। और सुदामा सोच रहे कि नौका में बैठेंगे तो कुछ देना पड़ेगा, मेरे पास कुछ नहीं है। एक नौका वाले ने जबरदस्ती हाथ पकड़ के बिठाला। सुदामा ने कहा क्यों बिठा रहे भैया, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। और उसकी निगाह पोटली पर पड़ी। सुदामा ने पोटली को और कस के छिपा लिया। भैया इस पर निगाह मत डालो, नहीं तो मेरा मित्र भूखा रह जाएगा, मेरे पास में कुछ नहीं है। और मल्ला ने कहा ब्राह्मण देवता कुछ नहीं है तो आशीर्वाद ही दे देना। पार किया। सुदामा धीरे धीरे चल के पहुंचे। देखा, पूछा कि द्वारका किधर है? तो वहां किसी ने कह दिया कि द्वारका 6 गुजरात में है, कुल 6 बोलते हैं। सुदामा को लगा कि द्वारका 6 है। अब पता नहीं मेरा कन्हैया कौन सी द्वारका में रहता है। अरे भैया तुम ये बताओ, एक कृष्ण कौन सी द्वारका में रहता है? उसने कहा चुप, हमारे द्वारकाधीश महाराज का नाम ऐसे लेते हो? ये महाराज श्री कृष्ण है, इनका सम्मान के साथ में नाम लिया करो। सुदामा ने कहा वो मेरा बचपन का मित्र है। अब सुदामा की तरफ देखे और सोचे पता नहीं भगवान किस किस को मित्र बना लेते हैं, ये भी भगवान के मित्र हैं। कहा कि उन्हीं का महल है। सुदामा ने कहा कि जाओ मेरे मित्र श्री कृष्ण से जाकर के कह देना तुम, हे द्वारपालो जाओ मेरे मित्र श्री कृष्ण से कह देना कि उनका बचपन का मित्र उन्हें बुला रहा है, उन्हें पुकार रहा है। तो देखो वैसे तो भगवान के दरबार में ब्राह्मणों को संतों को जाने के लिए कोई रोक नहीं है, कोई भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पर द्वारपालों से सुदामा ने कहा, द्वारपालों ने रोका क्यों? ये संकेत है कृष्ण से मिलने के लिए। सुदामा के अंदर जो विरह है वो तो है ही, लेकिन कृष्ण को अभी कुछ पता नहीं है। द्वारपाल जाकर के सुदामा की दशा बताएंगे तब उतना ही विरह कृष्ण को सुदामा के प्रति होगा, तब भक्त भगवंत का मिलन होगा, तब आनंद आएगा। भजन के माध्यम से श्रवण करेंगे। देखो देखो ये गरीबी कहा कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। तो अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया। ये भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे
जामा, ओ न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। ओ न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न सर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, न सर पे है पगड़ी न सर पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न सर पे है जामा, कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो, मेरे देश का बद नसीब आ गया है, मेरे देश का बद नसीब आ गया है, हर द्वार पालो कन्हैया से कह दो, सारे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, करीब आ गया है, किधर पे करीब आ गया है। सुनते ही दौड़े जय हो चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान मेरा अजीब आ गया है, ये मेहमान अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा करीब आ गया है, किधर पे सुदामा करीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए, ओ बराबर में अपने सुदामा बैठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम
न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समय अब करीब आ गया है, खुशी का समय करीब आ गया है। हमारे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, हमारे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, कि द्वारे सुदामा करीब आ गया है, कि द्वारे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया। कृष्ण भगवान की जय। बोलिए दीनबंधु भगवान की जय। दीनन देख गिनात जे नहीं दीनन सौंपा, कहा जान के लेत हैं दीन बंधु को। देखो भगवान का नाम है दीन बंधु। जो दीनों से घृणा करते हैं वो भगवान के नाम लेने के अधिकारी नहीं है। दामा ने कहा जाओ मेरे संदेशा भेज देना, लेकिन द्वारपाल भी उतना सुंदर था। देखो द्वारपाल ने जाकर के नहीं कहा, भगवान के सुधर्मा सभा में पहुंच गया। सुधर्मा सभा में किसी भी द्वारपाल का प्रवेश नहीं है, वर्जित है प्रवेश। और जैसे द्वारपाल पहुंचा तो भगवान ने देखा तुम कैसे आश्चर्य के साथ में, तो द्वारपाल घबरा गया। और घबराते हुए द्वारपाल ने ये नहीं कहा कि सुदामा आए हैं। क्यों? अगर द्वारपाल कह देता सुदामा आए तो कृष्ण उसी समय भाग देते। तो पहले सुदामा के अंदर जो कृष्ण से मिलने की विरह है, उसी प्रकार से कृष्ण के अंदर जानने का विरह बढ़ाया कि कौन है। क्या कहा? किसी से पगा न झगा तन पे, अरे उसके सिर पे पगड़ी नहीं है और तन पे कोई वस्त्र नहीं है, एक धोती है बस, वो भी फटी है। उसको फटी हुई धोती से अपने शरीर को ढकने की कोशिश कर रहा है। और पायु पायन की नहीं श्यामा, पैरों में उसके खड़ामू चप्पल भी नहीं है, नंगे पैर है। ऐसे बिहाल बिमायन सौ पग, कंकण जाल लगे पुनि जोई। उसकी जो बिमाई है ना ऐसे फटी है, उसमें कंकड़ पत्थर भर गए, उससे खून बह रहा है। तो भगवान ने कहा है उसका नाम बताओ है कौन। और जैसे नाम लेने के लिए कहा, द्वारपाल समझ गया कि इनके अंदर भी विरह हो गया। समझ में आया? कथाएं सुनते हैं, कथा सुनने के समय भगवान से मिलने के लिए हमारी इच्छा उत्पन्न होती है। और जो सदगुरु होते हैं वो भगवान के बारे में इतना बताते, फिर भगवान को तुम याद करते हो। जब तुम भगवान को याद करते हो तो भगवान को भी तुमसे मिलने के लिए विरह पैदा हो जाता है। आज गोविंद को इतना विरह हुआ, जान करके कहा कौन है, नाम बोलो जल्दी। और जैसे ही कहा सुदामा, तो सु तो सुन पाया, दामा कहा तो मेरे गोविंद दौड़ करके सुदामा के पास पहुंच गए। बोले गोविंद भगवान की। सुदामा के सिर पर पगड़ी नहीं था तो भगवान ने भी चलते समय मुकुट को फेंक दिया। सुदामा के तन पे कपड़ा नहीं था तो भागते समय भगवान का भी पीतांबर गिर गया। संकेत यही है कि जो भक्त भगवान को जिस भाव से भजता है, भगवान भी उसको वही स्वरूप में दर्शन देते हैं। सुदामा को गले से लगाया और बहुत देर तक लगाए रखे वहीं खड़े हैं। द्वारपाल तमाशा देख रहे हैं और भगवान सुदामा को ऐसे खींचते हैं, चेहरा देखते हैं, फिर रहते चुपका लेते हैं। बहुत वर्षों बाद मिले मेरे दोनों की आंखों से आंसू बह रहे हैं। जाकर के धीरे गए, महल में पहुंचे। अब सुधर्मा सभा में बैठे थे, वहां पर सभी रानियां थी। तो सभी आश्चर्यचकित हो गई कि ऐसा कौन सा मित्र आ गया कि भगवान हम सबको छोड़ के भाग गए। तो सभी दौड़ करके देखने के लिए आए कि ये वृद्ध महात्मा और इनको भगवान अपने गले से लगा करके ले जा रहे हैं। और क्या हुआ, जैसे ही पहुंचे वहां तो सिंहासन पर बिठा रहा। बड़ी भैया ने देखा कि देखो
एक ऐसा मेहमान है कि भगवान अपने सिंहासन पर बिठा रहे हैं और स्वयं चरणों में बैठ गए। कहा देवी ये ब्राह्मण देवता हैं, इनकी सेवा करके आप आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी नौकर जितने हैं, दासियां हैं, उनको छुट्टी पे कर दो और आप स्वयं इनकी सेवा में लग जाओ, जल लेकर के आओ। सभी रानियां, रुक्मणी, सत्यभामा, कीर्ति सब दौड़ी दौड़ी गई जल लेने के लिए। और तब तक श्याम ने क्या किया कि सेवा की जाए। तो मेरा श्याम आज सुदामा के चरणों को दबाने लगा और जैसे ही चरणों को दबाया तो सुदामा एकदम चीख पड़े। तो भगवान ने सोचा चरण दबाने से आराम मिलता है, इनको कष्ट क्यों हुआ। तो जैसे नीचे देखा जो बीमारियों में कांटे फंसे थे, खून निकलने लगा। तो आज श्याम सुंदर की आंखों से आंसू बहने लगे। पानी बरात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पर धोए। जो रानियां लेके आई थी ना जल, वो जल रखा रह गया, आंसुओं से ही चरणों को धो दिया। भगवान हर किसी के चरणों को नहीं धोते हैं, किसके धोते हैं? 8 मास जिभ्या जपे, 16 जपे हरि नाम और 32 मास हृदय जपे। तन में रहे न पाप, तन में रहे न पाप, ज्ञान अग्नि में हो मत काया, वाकी विष्णु पखार दिखाया। भगवान उसी के चरणों को धोते हैं जो ज्ञान रूपी अग्नि में सारी संसार की अपनी काया को जला दे। तो चरण धोते धोते देखा कंकड़ों को हाथ से निकाला, कांटों को नाखून से निकाला, और जो नाखून से नहीं निकल रहे तो भगवान सुदामा के कांटों को अपने मुंह के दांतों से निकाल रहे हैं। संसार में ऐसा स्वभाव किसको होगा? लोग भगवान के चरणों को धोते हैं, चरणों को प्रणाम देते हैं। इसलिए कहा गया कि सबसे ऊंची प्रेम ये प्रेम का बंधन है, प्रेम का रिश्ता है। आज देखो कृष्ण ने उसके बाद में अपने पीताम्बर से सुदामा के चरणों को पहुंचा, सुदामा चरणों को पीछे खींच रहे। क्यों? इतना सुंदर पीताम्बर हमारी बीमारियों से फट जाएगा, कहीं से फट गया तो। भगवान समझ गए और कहा देखो तुम लोग क्या कर रही हो, चलो आ जाओ आशीर्वाद लो। तो आशीर्वाद लेने के लिए आ गई सब। पहले सुदामा ने कहा कौन? ये तुम्हारी भाभी है। सुदामा ने 4 आशीर्वाद दिए, अखंड सौभाग्यवती हो, पुत्रवती हो, विद्यावती हो, आरोग्यवती हो। दूसरी आई 4, 5, 6, 10, 15। सुदामा ने आशीर्वाद कम कर दिए, 4 के 3 देने लगे। सुदामा थक गए, थके हुए थे, अब लाइन नहीं टूट रही। सुदामा ने कहा क्यों रे कन्हैया, तुझे पता था कि मैं आने वाला हूँ, तो सारी द्वारका वाली तुमने स्त्रियों को बुला लिया। कन्हैया ने कहा सारी द्वारका वाली नहीं है, ये तो सब मेरी पत्नियां हैं। कितनी है? जैसे सुदामा ने आगे निगाह पसार के देखी, लाइन ही खत्म नहीं हो रही, 16,108। बहुत लंबी लाइन, जैसे अंधेरी से मीरा रोड तक लग जाए। अब क्या करें? सुदामा के मुख से निकलने लगा भाव भाव आशीर्वाद ही धीरे धीरे। कन्हैया ने कहा मेरे घर में झगड़ा हो जाएगा, किसी को 4 आशीर्वाद, किसी को 3, किसी को 2, किसी को 1, किसी को भगवान नरक, क्या गड़बड़ हो जाएगी। सुदामा ने कहा अगर थोड़ी देर बाद विश्राम नहीं कराया तो मैं मर जाऊंगा, तो सब नरक में जाएंगे। क्या करें? कहा कन्हैया से कहा कि देख तू इधर आ, मेरे चरणों में तू बैठ जा, जड़ में पानी दे दो तो पत्ते फूल हरे भरे बने रहते हैं, हम तेरे को आशीर्वाद दे देंगे, सारी पत्नियों को मिल जाएगा। चरणों में प्रणाम किया और सुदामा ने आशीर्वाद दिया। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुशाल और मनुष्यो भविष्य की न संशय। कितनी सुंदर लीला है कि जो भगवान संसार को आशीर्वाद देते हैं, आज वही भगवान सुदामा से आशीर्वाद ले रहे हैं। विश्राम कराया, रात्रि में बात की और बात करते करते कहा कि भैया ये बताओ कि तुम्हारा विवाह भाव के नहीं? सुदामा ने कहा विवाह तो हो गया। तो कन्हैया ने कहा तुमने चिट्ठी नहीं दी। सुदामा ने कहा चिट्ठी तो भेजी, रास्ते में अटक गई होगी। तो कन्हैया ये बताओ मेरो एक विवाह हुआ तुम चिट्ठी की शिकायत कर रहे हैं, तुम्हारे 16,108 हो गया, तुमने कब चिट्ठी दी? तो कन्हैया ने कहा व्यवस्था के सहित, रेवा के सहित कोई विवाह नहीं हुआ, सब चलते फिरते रास्ते में हो गए।
इस प्रकार से आनंद लिया। कहा कि भाभी ने हमें कुछ दिया होगा। तो जैसे भेंट का नाम लिया तो पोटली को और कस के दबा दिया। क्यों? यहाँ पर काजू बादाम ऐसे पड़े डोल रहे हैं, यहाँ पर नौकर दास दासियां काजू बादाम खा रहे हैं, तो टूटे चावल को मैं कैसे खिलाऊं। रामा ने और उनको छिपा लिया। और कन्हैया ने बातों बातों में ही खेल खेल में और एक झटका दिया, तो एक झटके में ही वहीं गिर गए। फट पड़ो बिखर गए भाई ठोर। वस्त्र पुराना था भाई, ठोर गिर गए। एक मुट्ठी लिया, भर लिया, खा गए। दूसरी मुट्ठी लेकर के खाना था, रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिया। भगवान ने कहा कि भामन क्यों रस भंग कियो तुम, खान न दियो हमें एक पंखा, पवित्र दिहो लोक देत तुम, करी अपने मन शंका। हे रुक्मिणी, तुमने क्यों हाथ पकड़ लिया? रुक्मिणी मैया ने कहा हम चाहते हैं कि ये प्रसाद है हम सबको मिल जाए, आप पूरा खा जाओगे तो कैसे काम चलेगा, प्रसाद छोड़ दो। भगवान ने छोड़ दिया। सब लोगों ने खाया। रामा की बहुत अच्छी सेवा की। भोजन बन के आया और बढ़िया 56 प्रकार के व्यंजन थाली में रखे। और सुदामा ने गिलास लिया, आज तो बहुत भूख लग रही है, बहुत अच्छे से खाएंगे, और लेकर के मुंह तक ले गए, लेकिन अंदर नहीं गया। सोचो, जो पिता अपने बच्चों को इस हाल में छोड़ के आया हो, उसके अंदर क्या ये व्यंजन उतरेंगे? खाते समय सुदामा सोच रहा है कि मेरे बच्चे भूखे भी लग रहे हैं, मैं यहाँ कैसे खा लूं, रसमलाई खीर कैसे खा लूं। और कन्हैया मन मन में सोच रहा है मेरा मित्र बड़ा भोला, इसको पता नहीं है, जो देना था मैंने दे दिया, देना था तो दे दिया। और विप्र जानी बात, भगवान को जो देना था वो दे दिया। जब खाया था ना तो उसी समय जो सुशीला के आंसू गिरे थे, आंसू गिरते हैं तो आंसू नमकीन होते हैं। कैसे होते हैं? नमकीन होते कि नहीं होते हैं? हाँ। तो भगवान ने खाया तो चावलों में नमक ज्यादा स्वाद लगा। तो नमकीन चावल क्यों लग रहा है, नमक नमक क्यों लग रहा है? भगवान ने सुशीला के भाव को पढ़ लिया। तो भगवान ने उसी समय कह दिया कि होनी थी सो है गई, अनहोनी अब ना होए, अब भाभी तुम्हारे घर में नित द्वादशी होए। भाभी जितना मन करो तुम्हारे घर में रोज द्वादशी बनेगी। रामा ने भोजन किया। चलते समय कन्हैया ने जो वस्त्र पहनाए थे वो वस्त्र उतार लिए। सुदामा से वस्त्र उतार लिए। सुदामा चलने लगे, रास्ते में भीड़ मिले। सुदामा ने कहा भगवान जो करते वो अच्छा करते, वस्त्रों को नहीं उतारा होता तो भीड़ लोग हमको राज दरबार का व्यक्ति समझ के मार देते। और जैसे सुदामा अपने पहुंचे, समय भी पूर्ण हो रहा है, 5-10 मिनट की कथा हो रहा है। सुदामा जी पहुंचे तो वहां क्या देखा कि सुदामा जी की झोपड़ी थी वो तो है ही नहीं, कहाँ चली गई? तो भगवान ने सुंदर महल बनवा दिया और झोपड़ी नहीं सुदामा की। सुदामा ने चारों तरफ देखा कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। सुदामा लौटने लगे और सुदामा की जो पत्नी थी ना सुशीला, वो महल के छज्जे पर खड़ी थी। देखा मेरे स्वामी वापस जा रहे, क्योंकि उस समय झोपड़ी थी, अब तो महल बन गया। तो सखियों से कहा जाओ जल्दी मेरे स्वामी को लेके आओ। और सखियां गई, आपको महारानी बुला रही, चलो। सुदामा बोले हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? राजा के यहाँ जाए थे पत्नी और पुत्र गए, और रानी के यहाँ जाए थे ना प्राण गवाने। एक राजा थे द्वारकाधीश, उनके पास गए तो मेरी पत्नी पुत्र पता नहीं कहाँ चले गए, मेरी मड़ैया कहाँ चली गई। और ये रानी के साथ पास में जाएंगे तो मेरे प्राण भी चले जाएंगे। हम तो भगवान के भजन से अपना काम चला लेंगे, मुझे कहीं नहीं जाना। और तब तक सुशीला आई, बढ़िया अच्छी सी साड़ी पहन करके प्रणाम किया, स्वामी चलो। तो सुदामा पहचान नहीं पाया सुशीला को। क्यों? उस समय सुशीला की हालत अलग थी, अब मेकअप सेकअप होगा तो हालत बदल गई। सुदामा ने नहीं पहचान पाया तो कहा स्वामी चलो। सुदामा कहते हैं हमें जिन कंठ कहो तुम, बोलो वचन समार, और ना तुम हमारे कंठ हो, ना हम तुम्हारे कंठ हैं, ना तुम हमारी नार। वचन संभाल के बोलो, हम तुम्हारे स्वामी नहीं है, हम तुम्हारे पति नहीं है, तुम हमारी पत्नी नहीं हो। सुशीला ने घूंघट को और उठाया, स्वामी पहचानो। तो सुदामा पहचान लिए। सुदामा ने कहा ये बताइए इतनी महंगी साड़ी कहाँ से आई है, तुम कैसे, तुम्हारे पास में इतने सुंदर जेवरात कहाँ से आए? सुशीला ने सारी बात बताई। ये सब तुम्हारे मित्र कन्हैया ने दिया है, उन्हीं की कृपा से प्राप्त हुआ। सुदामा गदगद हो गए और भगवान की भक्ति में लीन हो गए। लेकिन वो संपत्ति का सुशीला ने, उनके पुत्रों ने भोग किया।
सुदामा ने उपभोग नहीं किया। सुदामा तो जैसे थे वैसे ही रह करके भगवान का भजन किया। ये भगवान का सुंदर चरित्र है। जो भी भक्त इस चरित्र को सुनते हैं वह भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित इस प्रकार से आगे कथा को कहते हैं। एक बार शिव जी संकट में फंस गए, भस्मासुर को वरदान दे दिया तो कन्हैया ही स्त्री बन के आए और उनको बचाया। दुर्वासा जी ने परीक्षा ली, उस परीक्षा में नारायण पास हो गए। क्यों? कौन से भगवान बड़े? तो ये हमको हमेशा भ्रम बना रहता है हम लोगों को, कौन से भगवान बड़े। देखो आप शिव पुराण पढ़ो तो उसमें लगेगा कि शिव जी बड़े, भागवत पढ़ो तो उसमें लगेगा विष्णु बड़े, देवी भागवत पढ़ो तो उसमें लगेगा देवी बड़ी, गणेश पुराण पढ़ो तो ऐसा लगेगा कि गणेश जी बड़े। तो बड़ा कौन है? बोले सब एक ही है, अलग अलग नहीं है। क्या है? एक है। कैसे? एक स्त्री अपने घर में रहती, स्त्री होती है एक। पति के लिए कौन है? पत्नी है। पिता के लिए पुत्री है। बच्चे के लिए माँ है। भाई के लिए बहन है। स्त्री तो एक ही है, लेकिन उसमें सब लोग अपने अपने हिसाब से दर्शन करते हैं। शक्ति एक है। जो कुछ लोग विष्णु रूप में दर्शन करते हैं, कुछ लोग शिव रूप में दर्शन करते हैं, कुछ दुर्गा रूप में दर्शन करते हैं और कुछ लोग हनुमान जी रूप में दर्शन करते हैं। एक ही बात है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। इस प्रकार से यदुवंशियों को श्राप लगा और यदुवंशियों को श्राप दिया। दुर्वासा ऋषि ने क्यों दिया? यदुवंशियों ने मजाक करने के लिए साम जामवती के पुत्र हैं, उनके पेट से कड़ाई बांध करके पहुंचे और कहा बताओ, घूंघट डाल लिया। ये स्त्री जानना चाहती है कि मेरे लड़का होगी कि लड़की। तो ऋषि तो जानकार थे, उन्होंने कहा इस स्त्री का ना लड़की होगी ना लड़का होगा, एक हाथ का मूसल होगा लोहे का, जो तुम सारे यदुवंशियों का नाश हो जाएगा। अब कृष्ण से नहीं बताया, क्यों कन्हैया को बताएंगे तो नाराज हो जाएंगे। महाराज अग्रसेन को बताया तो उन्होंने मूसल को घिसवा के समुद्र में फेंकवा दिया। लास्ट में छीप बची थी जो घिसा, उससे गोंदरा घास हो गई। यदुवंशियों ने मदरा का पान किया, आपस में लड़ाई झगड़ा करके समाप्त हो गए। भगवान भी धरा धाम को छोड़ करके जाने लगे। बैलिया ने बाण चलाया और भगवान भी धरा को छोड़कर जाने लगे। बैलिया ने क्षमा याचना की। भगवान ने कहा तुम पूर्व जन्म में बाली थे, तुमने अपना हिसाब बराबर किया। भगवान अपना हिसाब बराबर करते हैं। इसके बाद में दत्तात्रेय की 24 गुरुओं की कथा आई। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्र, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, घोड़ा आदि को गुरु बनाया। 24 गुरु बनाए। गुरु का मतलब इन लोगों से कुछ ना कुछ सीखने को मिले। जहाँ हमसे किसी से ज्ञान मिले वो हमारा गुरु है। एक होता दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु एक ही होता है जो मंत्र देता है। शिक्षा गुरु कितने भी हो सकते हैं, जहाँ से सीखने को मिले वो गुरु। फिर भगवान ने समझाया। इसके बाद सुखदेव जी कहते रहे परीक्षित अब तुमको अंतिम उपदेश देते हैं, तो मैं बताओ किसी प्रकार का भय है? राजा परीक्षित ने कहा मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है, क्योंकि ये शरीर है ना, शरीर मरता है, मैं नहीं मरता हूँ। जब मैं नहीं मरता हूँ तो भय किस बात का? मरने वाला शरीर है और शरीर में नहीं हूँ, मैं तो जीवात्मा हूँ। जीवात्मा को ना तो नैनम चिंतन्ति सहस्राणि नैनम देती पावका, ना तो कोई सर्प उसे काट सकता है, ना अग्नि उसे जला सकती है, ना वायु उसे सुखा सकती है। वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, विराट से भी विराट है। वो सर्वव्यापी परमात्मा का चिंतन करते हुए परीक्षित ने अपने शरीर को छोड़ा। श्राप लगा था, इसलिए नाम मात्र के लिए तक्षक आया, उसके शरीर को काटा, जबकि परीक्षित तो पहले ही मुक्त हो चुके थे। तो परीक्षित भगवान की जय। जन्मेजय को पता चला तो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कराया। ब्रह्मा जी ने समझाया अगर आप ऐसे यज्ञ करोगे तो सभी सर्पों की जाति खत्म हो जाएगी। तो यज्ञ को बंद करवाया। प्रकृति में हर चीज की जरूरी है, सांप होना जरूरी है। सांप नहीं होंगे तो वातावरण से जहरीली हवा को कौन खींचेगा? आज से 50 साल पहले जाओ, कोई बीमारियां होती थी ना, आजकल जो चल रही है कैंसर इत्यादि बहुत सारी, डायलिसिस कराओ, फलाना कराओ, ठिकाना कराओ, किडनी खराब, लीवर खराब। क्यों?
वातावरण में जहरीली हवाएं बढ़ गई, सांप कम हो गए। और गांव में आज भी सांप पाए जाते तो गांव के लोग आज ही कम बीमार पड़ते हैं। सांप जहाँ होंगे वहाँ जहरीली हवा को वो खींच लेते हैं। तो हर चीज होना जरूरी है। इस प्रकार से सब कथा को संपन्न करते हुए और अंत में आपको केवल यह परम सौभाग्य प्राप्त होगा, जायसवाल परिवार की ओर से हम सबको यह परम सौभाग्य मिला कि 7 दिन तक ये भगवान की कथा श्रवण की। और 7 दिन में देखो भैया ध्यान दो, बस 2 मिनट की बात है। 7 दिन में यहाँ से इस मंच से मेरे द्वारा किसी को भी बुरा लग गया हो तो छोटा सा बालक समझ करके मुझे क्षमा कर देना, ठीक है? क्योंकि कथा कहते समय 2 प्रकार के चाकू चलते हैं। एक चाकू चलाता है डॉक्टर, एक चाकू चलाता है चोर। चोर किसी के पेट पर चाकू चलाए तो क्या होगा? सजा होगी। डॉक्टर चलाएगा तो क्या होगा? इनाम मिलेगी, ठीक है? तो डॉक्टर का चाकू समझना, अगर हमने कुछ कहा और किसी को बुरा लग गया तो समझना कि डॉक्टर का चाकू था। इसलिए किसी प्रकार से अगर बुरा लगा तो बुरी बात को यहीं छोड़ जाए, अच्छी अच्छी बात को घर लेकर जाए। इस प्रकार से एक भजन, अंतिम भजन कि जो 7 दिन का हमारा तुम्हारा संयोग रहा, मिलन रहा तो अच्छा रहा और भगवान ने चाहा तो भगवान कन्हैया की कृपा हुई तो दोबारा कभी फिर मिलेंगे। इस प्रकार से सुनाने वाले व्यास जी को प्रणाम की कथा सुखदेव जी महाराज और हमारे आपके बीच में जो सुखदेव जी बैठे हुए हैं इनके चरणों में हम आप सब लोग वंदन करेंगे कि आपने बहुत बड़ी कृपा किया जो हम लोगों को यह कथा श्रवण कराया। ऐसा भाव बनाते हुए कि हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। रहे थे वन में बल खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे वन में बल खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे बल में बल खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे बल में बल खो बैठे थे तन में। प्रभु राह बताने वाले, प्रभु राह बताने वाले, यह राज बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। राह बताने वाले, यह राज बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
पतित और अभिमानी हम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी प्रभु दरस कराने वाले हरि दरस कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम कराने वाले कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम हम पार तेरा क्या पावे बस शीश झुकाए ही गावे हम पार तेरा क्या पावे हम झुकाए गावे हम पार तेरा क्या पावे बस शीश झुकाए ही गावे हम पार तेरा क्या पावे हम झुकाए गावे आत्मज्ञान कराने वाले मुक्ति को दिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम ज्ञान कराने वाले तुमको दिलाने वाले तुमको हरि की कथा सुनाने वाले गोविंद कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए भागवत भगवान की सुखदेव जी महाराज की व्यास जी भगवान की बोलिए कृष्ण भगवान की जी। यहाँ पर अभी 5 मिनट का समय और है, ध्यान दीजिए। आयोजक श्रीमान अच्छे लाल जायसवाल जी, जिन लोगों के नाम लेते जाए वो मंच पर आते जाएं और हमारे मंच पर जो भी छात्र आ रहे हैं उनका स्वागत करते जाएंगे। तो सबसे पहले श्रीमान अच्छे लाल जी जायसवाल जी और घनश्याम जायसवाल जी, राधेश्याम जायसवाल, अशोक कुमार जायसवाल, मीना जी, मंजू जी, धीरज, शिव कुमार, शनि एवं छेदीलाल, इन लोगों के नाम लिए हैं वो आ जाएं। उसके बाद में भी आरती संपन्न हो जाएगी। उसके बाद में भी जिसकी भी इच्छा है सम्मान करने की वो भी आ सकता है, ऐसी कोई मनाही नहीं है। और आप लोगों को एक बार परिचय कराते आते हैं। देखो अब आप लोग ध्यान देना, 7 दिन हमारे साथ में बड़ी मेहनत की, हमारा साथ दिया, तो इन लोगों के लिए आपको तालियां बजाना है। रुक जाओ, बताएंगे ना। पहले सबसे पहले हमारे राइट में इस तरफ दाहिनी तरफ खड़े हैं आचार्य गोपाल जी, नैमिषारण्य में की जन्मभूमि है और मुंबई में यहाँ मीरा रोड आश्रम में रहते हैं, चौधरी आश्रम में। अब तालियां बजाइए। इधर से देखेंगे हमारे अमोघ भैया, अमोघ साध्यम जी, ये विजयपुर के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश, और रहते यहाँ काशीमीरा आश्रम में, स्वामी जी के गुरु महाराज के आश्रम में रहते हैं। इनके तालियां बजाएंगे। और इधर सामने और में हमारा साथ दिया, बढ़िया सुंदर सुंदर मीठे मीठे भजन सुनाए, और पंडित संजय सामरिया जी, तो इनके लिए भी तालियां बजाइए। और दूसरे नंबर पर ढोलक पर इन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया, आशीष दुबे जी, तो इनके लिए भी तालियां बजाइए। और आप लोगों ने 7 दिन बढ़िया मेहनत से शांति से सुने। बताओ, इतने लोग बैठे हैं फिर भी शांत हो, तो अपने लिए एक बार तालियां बजा लो। हमने तो कुछ किया नहीं, तो हमारे लिए तालियां क्यों बजाओगे? और YouTube चैनल पर जो लोग बैठ करके सुन रहे हैं उनके लिए भी एक बार तालियां बजाइए।
अच्छे लाल केशव जी से संदेश है कि शीघ्रता करें आकर के सभी आए, उसके बाद आगे की व्यवस्था करनी है। सामरिया जी पंडित जी को स्वागत किया जा रहा, तालियां बजाइए। बोले भागवत भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। हाँ, अब देखिए आपने जो सात्विक कथा सुनी उसका सार यही है क्या, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्यानां परपीड़ा समम दुखम। सभी शास्त्रों का पुराणों का यही सार है, परोपकार के समान कोई पुण्य नहीं है और दूसरे को कष्ट देने के समान कोई पाप नहीं है। हमारे द्वारा किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो ऐसा व्यवहार करना चाहिए। सबसे विशेषकर भाई भाइयों में प्रेम कैसा हो, उन्हें राम जी और भरत जी का जैसा प्रेम था वैसा ही होना चाहिए। पता है जब राम जी वन में जा रहे थे ना तो एक कांटा लगा था, तो पृथ्वी आकर के हाथ जोड़ने लगी कि अब नहीं लगेगा। भगवान राम ने कहा मुझे लगा तो लगा कोई बात नहीं, लेकिन भरत को नहीं लगना चाहिए। तो पृथ्वी ने कहा भरत आपसे भी कोमल है। भगवान राम ने कहा हमसे ज्यादा कोमल तो नहीं है। बोले तो भरत को अगर कांटा लगा तो वो सोचेगा कि मुझे लगा तो राम को भी लगा होगा, यही सोच सोच के मर जाएगा। ऐसा प्रेम होना चाहिए भाई। अंतिम उपदेश इस श्लोक को आप सभी लोग बोलेंगे साथ में। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। आप लोगों को बोलना है इसको, ठीक है? बोलोगे, बहुत सरल है, कठिन नहीं है। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम
प्रणामो दुःख शमनस्तम् नमामि हरिं परम् नमामि हरिं परम् नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमनस्तम् प्रणामो दुःख शमनस्तम् नमामि हरिं परम् नमामि हरिं परम्। इसका मतलब है कि जीवन के जो भी पाप ज्ञान अज्ञान में हुए हैं भगवान का नाम लेने से सारे नाश हो जाते हैं। अब सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, भगवान की सुंदर आरती करेंगे। आरती के बाद में प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। और जो भगवान की झांकी है ना, उन लोगों के लिए जो कुर्सी यहाँ डाल दो, यहाँ बैठा दो हमको। भगवान की जो झांकी है आरती के लिए कैमरा इधर नीचे जो रहेगी ऐसा यहाँ बैठे यहाँ चढ़ जाएगी चढ़ जा सही पंखा बंद कर दीजिए। चंद्र से झलक ललित जब श्यामा
करता दर्शन को दर्शन गगन सोच मन रास बरसे गगन सोच मन रास बरसे बजरे मूर्छन मधुर मृदंग ग्वालिनी संग अखिल रवि गोप कुमारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती गुण बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती गुण बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी जहाँ से प्रकट भई गंगा जहाँ से प्रकट भई गंगा कलुष कलिहारिण श्री गंगा कलुष कलिहारिण श्री गंगा स्मरण से होत मोह भंगा स्मरण से होत मोह भंगा जटा के भी हरे अग की चरण धवसी बनवाई की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती पूजन आए गिरधर कृष्ण मुरारी आरती पूजन आए गिरधर कृष्ण मुरारी चमकती कुंजन कटरे चमकती उज्जवल कटरे बज रहे वृंदावन रेणु बज रहे वृंदावन रेणु चहो दिस गोपी ग्वाल धेनु चहो दिस गोपी ग्वाल धेनु अमृत मृदुमंद चांदनी चंद कनक भव भन तेल तुल दीन विचारी के आरती कृष्ण मुरारी के आरती गुण बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगशयनम सदावसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणाध्वजा मंगलम पुनरेकाच मंगलाय तनोहरे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे कृष्णं माधवं गोपीनाथं जानकीनायकं रामचन्द्रं हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे गोविंद बोलो
शीतलीकरणम् जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवादिवन्दनमारोग्यार्थे स्वात्माय वन्दनं हस्तो प्रक्षाल्य मन्त्रोष्पाञ्जलिः हरि ओम जगदेन जगन्मय जगदेवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्तान् देहनाकं वैवारः कथं साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं घोषं स्वराज्यं जयराज्यं पारवेशं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये सार्वभौमः सर्वायुगान्तरदापराधाकृतिभ्यै समुद्रपर्यन्ताय ईश्वरानितीतलपे सद्रोगोधिगीतो मरुतः हरिवेशारो मरुतस्यावसर्गृहे आवेशितस्य कामभ्रे विश्वे देवासवासद इति ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात सम्बाहुभ्नाधमनीपतत्रे द्यावा भूमि जनयन् देवैकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो रन्ति प्रचोदयात् हरि ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ॐ कात्यायन्यै